ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और नवम अध्याय में 27वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो पिछली बार हमने 24, 25 और 26वें श्लोक का अध्ययन किया था। आइए उसका एक पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार 24वें श्लोक में आपको स्मरण होगा, भगवान कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातः च्यवन्ति ते। अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं अर्जुन को कि जो यज्ञ है, तो उस यज्ञ पुरुष के रूप में स्वयं भगवान स्थापित है। और मूल बात यह है कि हर प्रकार के यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी स्वयं भगवान ही है। ये कहते हुए ये भी कहते हैं कि जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तत्पश्चात 25वें श्लोक में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पर
भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसकी पूजा की जाए उसका लोक प्राप्त होता है अंततो गत्वा मृत्यु के पश्चात। अर्थात जीवात्मा को वही लोक प्राप्त होता है जिनकी उन्होंने जीवन भर पूजा या उपासना की है। और उदाहरण देते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव उसी देव के लोक में जाकर निवास करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में पितृलोक जाते हैं, तथा भूत प्रेतों की उपासना करने वाले उनके बीच जन्म लेते हैं। और स्वाभाविक है, भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वे अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त करते हैं, उनके निवास पर जाते हैं। और फिर 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और अब इसी श्लोक के संदर्भ में आगे भगवान 27वें श्लोक में हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं। आइए उसका सामूहिक उच्चारण करते हैं और फिर अध्ययन करते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। यत् करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए जीवन में, जो भी कुछ करते हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यत जो कुछ, करोषि करते हो, यत जो भी, अश्नासी खाते हो, यत जो कुछ, जुहोषि अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत जो भी, तपस्यसि तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह, कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। यहाँ पर आप देखिए अश्नासी शब्द का अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं खाते हो। और इससे पूर्व के श्लोक में यदि आप देखें तो जो 26वां श्लोक है उसमें भी यही शब्द का प्रयोग हुआ है। और उसमें प्रभुपाद जी उसका इस प्रकार अश्नामी का अर्थ यहाँ पर उन्होंने स्वीकार करता हूँ किया है। मैंने आपसे कहा था पहले, कई बार मैं बता चुका हूँ कि वास्तव में अश्नामी या यहाँ पर जैसे कहा है अश्नासी, तो अश्न का अर्थ वास्तव में होता है खाना। यानी बस वही हम जो खाते हैं वैसे उसको ग्रहण करना भी कह सकते हैं, परंतु विशिष्ट रूप से खाना। तो यहाँ पर जो कुछ भी तुम खाते हो उस वैसे करके भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अश्नासी। और उससे पूर्व के श्लोक में कहते हैं अश्नामी, जो कुछ प्रेम से कोई भक्त मुझे देता है, पत्र पुष्प फल और जल, वो मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर अनुवाद देखते हैं
प्रभुपाद जी कहते हैं अनुवाद में भगवान के शब्दों में, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पर कितनी प्रक्रियाओं की बात हुई है, चर्चा हुई है, उसको आप नोट कर सकते हैं। तुम जो कुछ करते हो, जो कार्य करना, कार्य यानी जो कुछ कार्य हो रहा हो, जो कुछ खाते हो यानी खाना या भोजन करना, जो कुछ अर्पित करते हो यानी किसी को कुछ अर्पण करते हो या कुछ लेना देना इत्यादि, या दान देते हो यानी दान में कुछ अर्पण कर रहे हो। तो अर्पण करना या दान देना, और और जो भी तपस्या करते हो, तो अगर हम कोई भी जैसे किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास आदि या कोई भी तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या जो करते हो उन सबको मुझे अर्पित करते हुए करो। तत् कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान कह रहे हैं सीधा, तत् वह कुरुष्व करो, मत मुझको अर्पणम भेंट रूप में, मुझे अर्पण कर दो। और यहाँ पर अगर हम शब्दार्थ में देखेंगे तो जुहोशी यानी अर्पित करते हो, ददासी यानी दान देते हो। तो दोनों को अलग अलग शब्दों के रूप में दिखाया है भगवान ने, जुहोशी और ददासी। जुहोशी का अर्थ बताया है अर्पित करते हो, ददासी का अर्थ है दान करते हो। तो मूल रूप में अगर इसको सब को इकट्ठा किया जाए तो जो कुछ भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, हमारा हमारे शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पित करने की बात है। जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी खाते हैं, और यदि कुछ भी किसी को देते हैं, या कोई कुछ भी दान दक्षिणा आदि पुण्य कर्म करते हैं या तपस्या करते हैं, वो सब का फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, बल्कि फल नहीं, वो क्रिया को ही भगवान कह रहे हैं तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी देश में कृष्ण को, किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है, कर्तव्य है, उसका उसका फर्ज है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार ढाले, अर्थात इस प्रकार अपना जीवन जिए, जो कुछ भी कर रहा है जीवन में वो ऐसे करे कि वह किसी भी दशा में अर्थात किसी भी अवस्था में, कोई भी समय हो, संजोग हो, कोई परिस्थिति हो, कभी भी हमेशा कृष्ण को न भूल सके। तो मूल हेतु क्या है भगवान जो ये कह रहे हैं, यद करोषि यद, ये सब क्यों कह रहे हैं भगवान? मूल हेतु है भगवान को सदैव याद रखना। हेतु ये है कि हम कभी भी भगवान को भूले नहीं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान का कहने का तात्पर्य ये है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। अब कोई इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो बिना कर्म करे बैठा रहेगा? अगर बैठा बैठा सांस भी ले रहा है तो भी वो कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म के साथ वो कर्म ही है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को
जो भी कर्म करते हैं वो कर्मों का फल या कर्म भगवान को वास्तव में अर्पण कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। तो पहली बात आई, जो उस हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ करना पड़ता है, जो करता है वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। अभी जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, दूसरा पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, खाना सबको है, ठीक है, लेकिन धर्म है उसका, हर एक जीवात्मा का, कि वो सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करे और फिर प्रसाद के रूप में ही खाए। यज्ञ शिष्टा सिनस्संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यदि हम अपने लिए खाते हैं आत्म कारणात्, तो हम क्या खाते हैं? अघम पापा, अत्यंत भयानक पाप खाते हैं। अगर हम अपने लिए खाते हैं, फिर वो चाहे एकदम प्योर वेजिटेरियन क्यों ना हो या बिल्कुल सात्विक भोजन क्यों ना हो, परंतु यदि वो अपने लिए खाया जा रहा है तो वो पाप है, और वो भी कैसा? अघम पापा, भयानक पाप है। फिर नॉनवेज या वो सब तो बात ही बाद में, पहले तो शुद्ध शाकाहारी जैन फूड भी खा रहे हो, लेकिन उसमें भी यदि भगवान को अर्पण नहीं किया है, भगवान को भगवान का प्रसाद नहीं है यदि वो, तो वो अघम पाप है। तो प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसीलिए उसको कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। तो जैसे जूहोशी कहा, तो कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान आदि करना होता है सभी व्यक्ति को, लगभग। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि सभी करते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको सभी को करना होता है। अगर करते हैं तो वो भगवान के लिए करना चाहिए, ऐसा भगवान ने परामर्श अर्जुन को दिया। यही अर्चन है। इस विधि को अर्चन कहते हैं, जो भगवान के लिए भगवान के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि किया जाए तो उसे अर्चना कहते हैं, अर्चन। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि हो सकता है हमारी समझ में नहीं आया कि ये क्या मांग रहे हैं कृष्ण, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जितना भी अतिरिक्त धन है, अधिक धन है, और अधिक धन किसको कहते हैं वो सबको पता होता है, तो जो भी अधिक धन है वो कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करो, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला पर करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल लोग, आजकल अर्थात ये 50 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा था, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। उस टाइम पे अमेरिका में भारत से कोई एक दो ऐसे गुरु वहाँ पहुँच गए थे प्रभुपाद जी के बाद, जो योगा सिखाते थे या ध्यान सिखाते थे। तो ध्यान योग और या योगासन इत्यादि। अब तो अमेरिका में योगा शब्द जो है उन्होंने अपनी डिक्शनरी में भी डाल दिया है,
और एक वहाँ पर एक तरह से उनकी संस्कृति बन गई है। अब विदेशियों की संस्कृति बन गई है योगा, इतना पॉपुलर हो गया योगा वहाँ पर। इन 50 वर्ष पूर्व बिल्कुल शुरुआत थी उस योगा। सब एक गुरु पहुँचे थे और दूसरे एक ध्यान का सिखा। तो प्रभुपाद जी उनकी बात कर रहे हैं कि आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए वह व्यवहारिक नहीं है। हमने तो अब तक शास्त्रों में यही पढ़ा है, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मकैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग का युग धर्म तो हरि कीर्तन है। ध्यान तो कृते यद ध्यायतो विष्णुम, कृते सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना, वो युग धर्म तो सत्युग का था। अभी कलयुग में करेंगे तो कैसे चलेगा। तो वो अव्यावहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे, वो भी माला में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपनी माला पर जप करे यदि 24 घंटे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। तो वो सबसे महान योगी भी है और ध्यानी भी कहा जाएगा उसको, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। 6ठे अध्याय में इस बात को स्वीकार किया है। क्या क्या कहा है 6ठे अध्याय में? 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा नाम या मेरा स्मरण करता है अपने हृदय में सदैव, वो सबसे महान योगी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत ही अल्प मात्रा में इस तात्पर्य को समझाया, और मुख्य रूप से भगवान ने यहाँ पर सब कुछ उन्हें अर्पण करते हुए करने के लिए सलाह हम सबको दी है अर्जुन के माध्यम से। तो आइए 28वां श्लोक देखते हैं। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शब्दार्थ: शुभ अर्थात शुभ, अशुभ अर्थात अशुभ, फलै ही फलों के द्वारा, एवं इस प्रकार, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, कर्म कर्म के, बंधन ही बंधन से, संन्यास संन्यास के, योग योग से, युक्त आत्मा मन को स्थिर करके, विमुक्त मुक्त हुआ, माम मुझे, उपैष्यसि प्राप्त होगे। अनुवाद: इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं, इस तरह, किस तरह, यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद, जो जो करते हो, जो सब सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो।
तो इस तरह ऐसा करने से तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो अब ये प्रश्न, कर्म के बंधन तथा कर्मों के शुभ और अशुभ फलों से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? उत्तर क्या है? इस तरह, किस तरह? यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जोषि इत्यादि। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए करने से कोई भी व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन तथा उसके शुभ तथा अशुभ फलों से मुक्त हो सकता है। तत्पश्चात आगे भगवान कहते हैं इस संन्यास योग में, और अर्थात ये जो जिस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होने का की प्रक्रिया है, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए करना, उसे संन्यास योग भी कहा। तो इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो तुम मुक्त हो जाओगे और तुम मेरे पास आ जाओगे, भगवान कह रहे हैं। तो इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा कि कर्म के बंधन से तथा कर्म के शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होने के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, उसका फॉर्मूला 28वें श्लोक में, इससे पूर्व के श्लोक 27 में बताया। और यहाँ कह रहे हैं इसे संन्यास योग कहा। संन्यास योग में अपने चित्त को, मन को, चित्त को स्थिर करना होगा और तुम उससे मुक्त होकर के भगवान के पास, अर्थात हम मुक्त होकर भगवान के पास जा सकते हैं। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। गुरु के निर्देशन, युक्त किसे कहते हैं? गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है, अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये शब्द वास्तव में युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, भक्ति रसामृत सिंधु 2.255। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। तो युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? रूप गोस्वामी बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। तो दो तरीके हैं, रास्ते हैं, दो क्रियाएं हैं, संभावना। एक तो या तो कर्म करो अपना और अपने जीवन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहो और फल स्वयं भोगते रहो। और दूसरा है कि कर्म करके फिर फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए, और इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। यानी फल से आसक्त ना हो, उसे वैराग्य कहते हैं। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर
ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से, कैसे कर्मों से, जो ऊपर बताया, चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो हृदय मार्जन हो जाता है, हृदय का स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। तो जैसे जैसे वो कर्म, इस प्रकार कर्म करता है जिसमें वास्तव में सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है, तो धीरे धीरे वो पूर्णतया भगवान के समर्पित हो जाता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है, और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार अंत में मुक्त हो जाएगा, और उसकी ये मुक्ति विशेष है। क्या विशेष है? इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता। तो ये एक भक्त को मिलने वाली मुक्ति है, जिसमें वो ब्रह्म ज्योति में मिक्स नहीं हो जाता, सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त करता, मोक्ष नहीं मिलता उसको, वो मुक्ति प्राप्त करता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है, भगवत धाम में चला जाता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैष्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। भगवान ने कहा मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। सबसे बड़ी बात भक्तों के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट उल्लेख क्या है? माम उपेष्यसि। माम उपेष्यसि अर्थात मेरे पास आ जाता है, भगवान कह रहे हैं, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। वापस शब्द जो है वही सबसे यहाँ अलग है, सबसे महत्वपूर्ण है। वापस क्यों? क्योंकि वापस कब कोई कहेगा कि तो जो वापस आना, देखना समय पर वापस आ जाना। वापस आने का अर्थ है जो यहाँ से गया और फिर उसे वापस यहाँ आना है, उसे वापस आना कहते हैं। हम किसी को भी तब बोलेंगे वापस आना जब वो यहाँ से जाए, वापस यहीं वापस आए, पुनः आ जाए इधर। तो हम लोग सब भगवान के धाम में ही थे और भगवान के धाम से यहाँ आ गए, विभिन्न प्रकार के योनियों में सड़ रहे हैं, और अंततोगत्वा वापस वहीं जाना है जहाँ से आए, और वो है भगवान का धाम। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, जो यहाँ पर उसके नामों के साथ चर्चा प्रभुपाद जी ने नहीं की है? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी। सायुज्य मुक्ति यानी मोक्ष, सारूप्य मुक्ति यानी भगवान जैसा रूप प्राप्त करता है वो, सालोक्य मुक्ति यानी भगवान के लोक में जाके निवास करता है, साष्टी यानी कि भगवान जैसा ऐश्वर्य वैभव वो प्राप्त करता है, और सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के साथ रहता है, समीप रहता है। प्रभुपाद जी अन्य जगहों पर समझाते हैं कि हर एक भक्त इनमें से सामीप्य, सालोक्य और सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और कौन सा रहा? सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, कौन सा अभी बोला, अभी विस्मरण हो गया। कौन सा 5 बताए, आप बताइए।
समदर्शी प्रभु बताइए। सारूप्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य। तो इसमें से प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर एक भक्त जो है वो केवल सालोक्य और सामीप्य यही दो चाहता है। वो न भगवान जैसा, ये शुद्ध भक्त की बात है, वो भगवान जैसा रूप भी नहीं चाहता, वो भगवान के जैसा ऐश्वर्य भी नहीं चाहता। तो जो वैकुंठ में जाते हैं वास्तव में, तो वो भगवान जैसा चतुर्भुज रूप धारण करके जाते हैं। बिल्कुल शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने बताया है कि कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, ऐसे एक दो तीन चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह छाती पर, तो ऐसे दो तीन चिन्ह हैं जो जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये नारायण है। अन्यथा नारायण में और उनके जितने भी पार्षद हैं उनमें कोई भेद नहीं होता, सभी चतुर्भुज, सब ब्लू कलर के, सब एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल नारायण जैसे ही दिखते हैं। बस इतने दो तीन वस्तुओं का अंतर होता है। जिनके गले में कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्रीवत्स चिन्ह, ऐसे ऐसे चिन्ह हो, उससे ही पता चल सकता है कि ये नारायण। तो वो है सारूप्य मुक्ति। और शास्त्री यानी भगवान जैसा ऐश्वर्य वो भी भक्त नहीं चाहता। भगवान भक्त क्या चाहता है? शुद्ध भक्त चाहता है सालोक्य मुक्ति, भगवान जहाँ रहते हैं उसी लोक में रहना चाहता है। और उससे भी बात अधिक वो सामीप्य मुक्ति चाहता है, तो भगवान के सेम टू, भगवान के साथ में हमेशा हर लीला में उनके साथ साथ रहे और उनकी सेवा करे, ऐसा भक्त चाहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है। जो जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, अर्थात भगवत गीता के अनुसार जीवन जीता है, वह ऐसी अवस्था प्राप्त हुआ रहता है। उसको ये अवस्था प्राप्त हो चुकी हुई रहती है, जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है। उसके बाद जब भी वो शरीर त्याग करता है तो भगवान के धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। तो जैसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। जिस व्यक्ति में, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भोग भगवत सेवा में रत रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती। एक भक्त के कई स्तर हैं, परंतु यहाँ जब जब कह रहे हैं प्रभुपाद जी भक्त, तो शुद्ध भक्त की बात करें। एक शुद्ध भक्त को एक ही इंटरेस्ट, रुचि और इंटरेस्ट एक ही होता है, और वो है भगवान की सेवा। उसके अलावा उसके हृदय में कोई भी रुचि नहीं होती, एक ही रुचि भगवान की सेवा, और वह वास्तविक सन्यासी है। तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वही वास्तव में सन्यासी है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, परंतु यदि वो सतत भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने आप को उनका नित्य दास मानता है। जो व्यक्ति भगवान के समर्पित है वो ऐसा सोचता है, अपना दास मानता है अपने आप को। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। इसलिए जो कुछ करता है वो भगवान के लाभ के लिए। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। जो कर्म करता है, देखिए ये सब शुद्ध भक्त की बातें हैं, जिसका उदाहरण हम राजा अम्बरीश से दे सकते हैं। राजा अम्बरीश
जो उनका पूरा जीवन देखो, एक एक इंद्रिय देखो उनकी, तो प्रत्येक इंद्रिय, पूरा जीवन उन्होंने संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाई थी। और इसीलिए उनका उदाहरण सबसे श्रेष्ठ माना जाए, हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। वो सकाम कर्म या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। वेदों में कुछ कर्तव्य बताए, सकाम कर्मों के कुछ, वो सब में ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है। सामान्य मनुष्य और असामान्य मनुष्य कौन है? असामान्य मनुष्य का अंग्रेजी रूपांतर करेंगे तो सुपरमैन हो जाएगा। तो सुपरमैन कौन है यहाँ पर? तो ये प्रभुपाद जी किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य मनुष्य और असामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य यानी सभी, लेकिन असामान्य मनुष्य मतलब भक्त भगवान का। तो भगवान के भक्त के नियम अलग है। आगे के श्लोक में भी भगवान वही बात बताएंगे कि कैसे भक्तों का नियम अलग है। तो यहाँ बता रहे कि सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों करना पड़ता है उसको, जो भी वेदों में है सब नियम। लेकिन किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की सेवा में इतना लगा हुआ है, तो कभी कभी लगता है कि तो वेदों की बातों को ही उल्लंघन कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान की जो सेवा कर रहा है वो तो वेदों में पहले ही निपुण हो चुका है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो इस प्रकार फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की शुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकते। तो वैष्णव आचार्यों का कथन है, वैष्णव आचार्य कहते हैं हमारे पूर्ववर्ती, कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, वो शुद्ध भक्ति की योजनाएं और कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्नेह ना बुझय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39। क्या है 23.39 चैतन्य चरितामृत में क्या बताया है? तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय। अर्थात जो वैष्णव है उनका वाक्य, उनका जो उनकी बात है, वो जो बोल रहे हैं, उनकी क्रियाएं जो कुछ कर रहे हैं, और उनकी मुद्राएं, जो भी मुद्राएं, वो विज्ञेह ना बुझाय। अर्थात नहीं चाहे कितना भी प्रयास करेंगे हम उनको सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन वास्तव में वो जो कर रहे हैं वो अलग होता है, हमें दिखाई सामान्य देता है। क्या अलग होता है उसमें? वो सिर्फ भगवान की ही इच्छा पूरी करते हैं और उनको ही संतुष्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, यानी निश्चित है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है।
तो यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्त की सर्वोपरिता, सर्व उपरिता, सभी के ऊपर है भक्त। वो कैसे? तो यहाँ उदाहरण जैसे दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है, या जो निरंतर योजना बनाता है, हमेशा योजना बना रहा है बैठे बैठे, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, क्या करूं, क्या कैसे करूं, या अपने गुरु, अधिकृत गुरु को या भगवान को प्रसन्न करने के लिए विचार करता रहता है हमेशा। और आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, या जो निरंतर योजना बनाता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति जो सतत भगवान की सेवा में लगने का प्रयास कर रहा है, वही उसे ही मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। जैसे कृष्ण को निंदा आदि कुछ छुएगा नहीं, ऐसे ही कृष्ण के उस भक्त को भी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और एक श्लोक ले लेते हैं, 29वां। ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से, ये बड़ा है, थोड़ा सा है। हम्म, और तो take 29, skip। तो आज फिर यहाँ पर ही विराम लेते हैं। यू सेइंग कंटिन्यू, लंबा है ना, ओके। तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। आज हम भी थोड़े थके हुए से हैं, क्योंकि आज वैक्सीन लेने गए थे, थोड़ा सा शरीर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। तो आज विराम लेते हैं यहीं पर। और ये भी अत्यंत परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, 29वां जो है, और भक्तों के लिए सबसे विशिष्ट है ये श्लोक। तो ये बहुत अच्छा संयोग रहेगा। 29, 30 और 31, ये तीनों श्लोक ऐसे हैं जो बिल्कुल एक ही लय में है, अर्थात वो तो तीनों में भक्त की सर्वोपरिता ही स्थापित होती है, और इसीलिए प्रयास करेंगे कल इन तीनों को एक साथ लेने के लिए प्रयास करेंगे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म, हम्म। प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है और वो भी गलत कर्म करता है और वो भी भगवान को अर्पित करता है, तो क्या? तो भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि अर्पण उन्होंने ही कहा है मुझे अर्पण करो, तो अब वो मना कैसे करेंगे? इसलिए मना तो करेंगे नहीं। आप अर्पण कर देते हो, कुछ गलत कर्म, गलत कार्य, गलत कुछ हुआ है, उसका भी फल सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हो, भगवान उसको आपको, उस व्यक्ति को दोष मुक्त तो कर देंगे, परंतु भगवान की प्रसन्नता नहीं है उसमें। हमें दो तरह से हम भगवान को कर्म, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की जब बात हुई, तो जब रामानंद राय ने ये श्लोक कहा, तो महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि ये हो है, महाप्रभु ने कहा कि आगे कहो आर। तो अ, महाप्रभु ने इसका अनुमोदन नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया। एहो बाह्य, आगे कहो आर। तो ये क्यों बाह्य कहा महाप्रभु ने? महाप्रभु ने इसलिए बाह्य कहा क्योंकि
शुद्ध भक्त की निशानी नहीं है ये वास्तव में भगवान के ऊपर बोझ डालने जैसा है। ये यत करोसि यदश्न, तुम जो कुछ करते हो उसका फल भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्त क्या करता है? वो सारे कार्य ही भगवान के लिए करता है। तत्कुरुष्व मद अर्पणम का अर्थ है कि तुम अपने लिए करो और फिर मुझे अर्पण करो, लेकिन उससे श्रेष्ठ है कि तुम करो ही मेरे लिए। तो इसलिए उस कार्य में अच्छे बुरे सारे कार्य आ जाते हैं। हाँ, भगवान के लिए करते हैं तो बुरा का प्रश्न ही नहीं है, और अपने लिए करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से बुरे कार्य तो आएंगे ही। तो उसका फल भी भगवान को अर्पण कर देना, क्या कर सकते हैं? अर्पण करो, मुक्त करेंगे भगवान। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। सो योर आंसर इज कि हाँ, स्वीकार तो करेंगे भगवान और हम दे भी सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्त सारे बुरे कार्यों का फल अपने पास रख लेता है और भगवान को सारे अच्छे कर्मों के फल का जो भी फल है वो उनको अर्पण करता है। ये शुद्ध भक्त की निशानी है। ये सबसे बड़ा अंतर है। और किसी का कोई प्रश्न? अब वीडियो बंद। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभु, गुरु जी महाराज की जय। प्रभु जी, मैंने सुना है एकांत भजन सही नहीं है, तो 24 घंटे में अगर माला में जाए, क्या वो सही है? ऐसे प्रश्न का इस चर्चा से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ये बाह्य चर्चा है, परंतु क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ मैं कि एकाकी भजन वो हमारी परंपरा का नहीं है। हमारी परंपरा में कहीं भी एकाकी भजन की बात है ही नहीं। बाकी ऐसे भी कहा, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, अर्थात कि अगर हम एकाकी भजन करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आ ही नहीं सकता। तो हमारे तो लाइन में नहीं है। अन्य वैष्णव संप्रदायों में एकाकी भजन का महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे वहाँ तो सब भजनानंदी है। हम नारद मुनि के परंपरा में है, ब्रह्मा जी नारद मुनि उस परंपरा में है। तो हमारी परंपरा में तो प्रचार का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसलिए गोष्ठानंदी भजन हम करते हैं, गोष्ठी आनंदी भजन, अर्थात हम भजन तो करते हैं लेकिन प्रचार करते हैं और प्रचार पर अधिक ध्यान देते हैं। तो सही है कि नहीं वो प्रश्न नहीं है। वास्तव में एकाकी भजन से भी भगवान प्रसन्न तो होंगे ही, लेकिन उतने नहीं जितने एक प्रचारक यानी गोष्ठानंदी भक्त से होते हैं। तो हमें वो 18वें अध्याय में हम उन 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? आज बहुत आश्चर्य है, बहुत कम भक्त आए हैं। आज कुछ विशेष है दिन में, नहीं तो काफ़ी भक्त आते रहते हैं। आज बहुत कम भक्त आए। ठीक है, तो फिर अन्य प्रश्न ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।